हे या व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक्स का चैप्टर 3 जो कि है व्हाट इज गवर्नमेंट। तो ज़्यादा बकबक किए बिना लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले जानेंगे गवर्नमेंट होता क्या है। तो गवर्नमेंट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास थोड़े पावर्स होते हैं जो कि हम लोग खुद भी प्रोवाइड करते हैं, या फिर कुछ ऐसे गवर्नमेंट होते हैं अलग अलग जगहों पे जहाँ पे वो पावर्स खुद से वो बना लेते हैं। तो कुछ ऐसे पास होते हैं जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, या फिर वो लोग खुद से बना लेते हैं। तो उनके पास वही पॉलिटिकल पावर्स होते हैं जो वो लोग रूल करते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री पे। ठीक है। तो उसको हम लोग गवर्नमेंट के नेम से जानते हैं। ठीक है। तो जो हमारा गवर्नमेंट है उसका 3 लेवल्स है। ठीक है। सबसे पहले तो नेशनल लेवल होता है, स्टेट लेवल होता है और लोकल लेवल होता है। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो हमारा जो इंडिया है वो एक्चुअली डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो गवर्नमेंट है वो उसको हम लोग खुद से सेलेक्ट करते हैं, उसको रूल्स देते हैं हम लोग खुद से। ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल बुक है, वो हम लोग खुद से प्रिपेयर किए है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट को हम लोग खुद से चूज़ कर रहे हैं, इलेक्शन हो रहा है, तो हम लोग है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे है। तो उसका 3 लेवल्स है। ठीक है। नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। जो नेशनल लेवल होता है वो नेशनल इश्यूज को डील करता है, जैसे हमारा टैक्सेशन हो गया, या फिर ट्रेड के मामले में एक कंट्री से दूसरे जगह कुछ भी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करे, तो उन सारी चीज़ों को नेशनल गवर्नमेंट देखती है। ठीक है। फिर स्टेट गवर्नमेंट होता है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट से रिलेटेड जो भी इश्यूज होता है उसको देखती है, जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम या फिर रोड वाला जो भी चीज़ें है वो ख़राब हो गई है, उन सारी चीज़ों को हमारा स्टेट गवर्नमेंट देखता है। ठीक है। उसका अपना पुलिस फोर्स भी होता है। फिर आता है हमारा लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट हम लोग जिनको पंचायत बोलते हैं रूरल एरियाज़ में, और हमारा जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, इन सारी चीज़ों को हम लोग अर्बन एरियाज़ में होता है। तो ये सारी चीज़ें आ गई लोकल। जो लोकल लोकल प्रॉब्लम्स को, जैसे हमारा ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो गया है, सीवेज का प्रॉब्लम हो गया, तो इन सारी चीज़ों को लोकल गवर्नमेंट देखती है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ और भी बातों को। अब लॉज एंड द गवर्नमेंट क्या होता है। तो जो भी लॉज है उनको हम लोग या तो वो उसको गवर्नमेंट भी फॉलो करती है और हमारे सिटीजन भी फॉलो करते हैं। वो गया हमारा लॉ। ठीक है। लॉ क्या है। तो लॉ एक्चुअली एक ऐसा चीज़ है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा मैंडेटरी रूल्स है जो कि हम लोग को गवर्नमेंट को भी फॉलो करना है एज वेल एज सिटीजन को भी फॉलो करना होता है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कितने टाइप के गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है। हम लोग पहले बात किए थे लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब देखेंगे टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या होता है। तो बहुत सारे टाइप ऑफ गवर्नमेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं, बट मेनली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी और मोनार्की के बारे में। ठीक है। जो हमारा डेमोक्रेसी होता है वो एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पे जो हम लोग यानी जो पीपल है वो खुद से ही रूल करते हैं कंट्री को, मतलब अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद से ही सेलेक्ट करते हैं वोटिंग के थ्रू, और फिर अपने कंट्री को वो रेगुलेट करते हैं। यानी इंडिया के केस में हम लोग वोट देते हैं, आप लोग तो नहीं देते होंगे, बट आपके पेरेंट्स देते हैं वोट किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को, फिर वो रूल करती है, वो लोग अपना सेलेक्ट करते हैं उनसे हायर अथॉरिटी को, और फिर वो लोग रूल करती है हमारे इंडिया को। ठीक है। और वो भी पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए होता है, लाइक 5 years के लिए होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो भी होता है वापस इलेक्शन होगा। अगर वो अच्छे से होगा गवर्नमेंट वर्क की तो ठीक, नहीं की तो फिर हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है। और वहीं मोनार्की में क्या होता है कि किंग और क्वीन का रूल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, एक और वर्ड से जानते हैं, एम्परर के नेम से जानते हैं जिसको। तो ये लोग रूल करते हैं, और यहाँ पे जो होता है रूल्स और रेगुलेशन मोस्टली किंग और क्वींस के लिए नहीं लागू होता है। वो लोग अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं मोनार्की में। और फिर होता है कि ये लोग अगर नहीं रहे तो इनके बेटा या बेटी को बनाया जाता है। लेकिन वहीं डेमोक्रेसी में नहीं होता ऐसा कि उन जो मर गए हैं तो उसके बाद उनके बेटा बेटी को बनाया जा रहा है, वो चीज़ नहीं होता है। हम लोग खुद से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। फिर और एक है, हम लोग का देख लेंगे थोड़ा सा इसको भी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये एक ऐसा टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का ही पार्ट है, जिसमें कि हम लोग खुद से ही अपने ये अथॉरिटी को, हायर अथॉरिटी को चूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। इलेक्ट कर रहे होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और वुमेन सफरेज के बारे में।
तो हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहता है कि हम लोग के पर्टिकुलर कोई भी कंट्री में बिना किसी भेदभाव, कास्ट हो, जेंडर हो या फिर लिटरेसी या फिर ऑक्यूपेशन, किसी भी भेदभाव के बिना वोट करने के लिए सबको को इक्वल राइट्स मिलेगा और सबका वोट है वो एक वैल्यू कैरी करेगा। ऐसा नहीं है कि जो अमीर है उसका जो वोट वो एक वोट दे रहा है वो एक वोट इज इक्वल्स टू 10 वोट होगा, ऐसा नहीं है। जितने अमीर हो, गरीब हो, दूसरे कास्ट से बिलोंग करो, सबका वोट एक वैल्यू ही कैरी करेगा। ठीक है, इससे इक्वालिटी भी स्प्रेड हो रहा है। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। वहीं पे वुमेन सफरेज हम लोग देखेंगे, बहुत टाइम पहले वुमेन्स अलाउड ही नहीं थे वोट करने के लिए। बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा था। आप जब बड़े हायर क्लासेस में जाओगे तो फ्रांस का केसेस देखोगे, वहाँ पे भी वुमेन अलाउड नहीं थी कि उनको वोट करने नहीं दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें वो लोग इनके अगेंस्ट में फॉट की, ये अपने डिमांड्स के लिए वो लोग लड़ाई की, इक्वालिटी के लिए लड़ाई की कि जितना मेन को एक राइट मिल रहा है उतना वुमेन को भी मिलना चाहिए। और इन सारी चीज़ों और 20th सेंचुरी में आते आते बहुत सारे जगह पे वुमेन को भी इक्वल राइट्स मिलने लगा। आप पिक्चर में भी देख सकते हो, वुमेन जो है वो अपने अपने वोटर कार्ड्स के साथ है वोट देने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया यहीं पे ख़त्म। चैप्टर रीड करोगे, कुछ डाउट्स आएंगे मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।